Assalamu alaikum dear students. Today the topic of discussion is determination of limiting reactant. Last lecture में हमने limiting reactant के बारे में पढ़ा था कि limiting reactant होता क्या है, excessive reactant क्या होता है और limiting reactant के बारे में हमने दो तीन एग्जांपल्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, इस वीडियो में हम डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, उसके लिए जो पूरा मेथड है मैथमेटिकल है, न्यूमेरिकल भी हम एक करेंगे इसी वीडियो में, तो उसको यानी पूरा मैथमेटिकली फॉर्म में पूरा हल करना कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, पूरा निकालना, उसकी डिटेल निकालना, ये कहलाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। Determination of limiting reactant के रिएक्टेंट्स में से कौन सा रिएक्टेंट हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसका पता लगाना। इसके हमारे पास तीन स्टेप्स हैं, तीन स्टेप के अंदर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में पता चला सकते हैं। जो पहला स्टेप है वो स्टेप ये है कि हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस फ्रॉम ईच रिएक्टेंट, हर रिएक्टेंट के जो जितने नंबर ऑफ मोल यूज हो रहे हैं, ठीक है, वो कैसे हम निकालेंगे, मैस को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच number of moles of each reactant, हर रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग mass with मोलर मैस। मैस को मोलर मैस के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो उससे हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। हमने ये लास्ट वीडियो में भी एवोगैड्रो नंबर, उससे पहले मोल के कंसेप्ट में भी हमने ये फार्मूला पढ़ा। ये फार्मूला होता है जी, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, ये वही फार्मूला है कि हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं कैसे, मैस ओवर मोलर मैस से। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास है कि हम कैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता चलाते हैं, तो वो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें, जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जी, H2 प्लस N2, इससे 2NH3 बन गया और ये हमारे पास 3 मोल यूज हुए। ये 3 मोल यूज हुआ है, ये 1 मोल यूज हुआ और ये 2 मोल बना है। ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक ये 3 मोल है, ये 1 मोल है, इससे ये 2 मोल बना है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे कि हाइड्रोजन इतने मोल हो तो अमोनिया कितने बनेगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का अमोनिया के साथ मोल का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, और फिर नाइट्रोजन का अमोनिया के साथ मोल कंपैरिजन करेंगे। ये हम आगे न्यूमेरिकल में देखेंगे तो फिर आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगी। तो यहां हम देखेंगे बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन, बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, by using balanced chemical equation, amount of product expected from, amount of product expected from each reactant,
हर रिएक्टेंट से जो अमाउंट है प्रोडक्ट की जो एक्सपेक्ट की जा सकती है कि यानी अगर ये 3 मोल है तो इससे अमोनिया कितना बन रहा है, ये अगर 1 मोल है तो इससे अमोनिया कितना बन रहा है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना है, और एक्चुअल में हमने फॉर एग्जांपल बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तो ये 3 मोल है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमने लिया हुआ फॉर एग्जांपल हमने एक्चुअल में 1 मोल लिया हुआ है और ये हमने आधा मोल लिया हुआ है। तो उस हिसाब से फिर हम आगे न्यूमेरिकल में इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। और थर्ड वन है, थर्ड जो आपके पास स्टेप है वो रिएक्टेंट जिससे लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बने, द रिएक्टेंट विच फॉर्म लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। द रिएक्टेंट विच गिवन लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट which given least amount of product is the limited reactant या limiting reactant, ठीक है। वो रिएक्टेंट जिससे लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बने उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। अब हम एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप हमने मोल बना लेने हैं, अगर हमें मैस में दिया गया है तो हम उसके क्या बना लेंगे, मोल बना लेंगे, मोलर मैस हमें पता होता है ऑलरेडी। फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए हम मोल्स को कंपेयर करेंगे, पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके हम मोल कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे इस स्टेप में, हम क्या करेंगे, मोल कंपैरिजन, ओके। एंड थर्ड स्टेप में हम डिटरमिन कर लेंगे जिस रिएक्टेंट से लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगी वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जिससे ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगी वो हमारा क्या होगा, एक्सेसिव रिएक्टेंट होगा। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यूमेरिकल जिसमें हम इन तीनों स्टेप्स को अप्लाई करके देखते हैं। न्यूमेरिकल कहता है कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है अमोनिया गैस है, NH3 गैस है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, कैन बी prepared by heating together two solids, दो सॉलिड्स हैं जिनको हमने हीट किया टुगेदर, कौन कौन से, NH4 Cl अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH twice, okay। if a mixture containing 100 ग्राम, कितना, 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड, क्या बात हो रही है कि अमोनिया गैस हमने बनानी है बाय हीटिंग टुगेदर टू सॉलिड्स के मिक्सचर्स हैं, अमोनियम क्लोराइड एक सॉलिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दूसरा सॉलिड है। फिर उन्होंने कहा है कि मिक्सचर में अंदर 100 ग्राम हर सॉलिड का है, यानी 100 ग्राम ही अमोनियम क्लोराइड का है और 100 ग्राम ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, ओके। उसके बाद उन्होंने कहा है पहला जी फाइंड आउट करो, क्या चीज, उन्होंने कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। पहला हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, जितना अमोनिया प्रोड्यूस्ड होगा उनको हमने ग्राम में बताना है कि इतना अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है। तो 3 स्टेप जो हमने पहले पढ़े उनको थोड़ा सा रिवाइज करें। पहला हमने स्टेप कहा था कि हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने, तो पहला स्टेप अप्लाई करते हैं, स्टेप 1,
स्टेप 1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब दो हमारे पास सॉलिड है, एक अमोनियम क्लोराइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो पहले हम अमोनियम क्लोराइड के निकाल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, इसका मैस कितना है, मैस ऑफ ईच सॉलिड 100 ग्राम है, तो मैस इसका 100 ग्राम हो गया। अमोनियम क्लोराइड का मोलर मैस, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का अलग अलग, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो इनका टोटल जो मोलर मैस है ये बनता है 53.5, ठीक है, ग्राम पर मोल, और वेट होता है ग्राम में। ठीक है, इनका जो अमोनियम क्लोराइड का मोलर मैस वो 53.5 है, और इसका मैस जो 100 ग्राम है। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर हमारे पास आता है जी 1.87 मोल्स। ठीक है, मोल्स है। इसी तरह फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी वेट हमें पता है 100 ग्राम है, क्योंकि उन्होंने कहा है इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड, हर सॉलिड का, अमोनियम क्लोराइड का भी 100 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी 100, तो इसका भी ग्राम हमें वेट पता है 100 ग्राम है, और इसका जो मोलर मैस है वो है जी 74 ग्राम, 74 ग्राम पर मोल, और इसके जो मोल बने हैं 1.35 मोल। अब हमने पहला स्टेप कर लिया, दोनों के हमने मोल निकाल लिए। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमने मोल कंपैरिजन करना है। ठीक है, कि किस रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बना है और किस रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बना है। ओके, तो सेकंड स्टेप, स्टेप 2, स्टेप 2 बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहां पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना लो, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाओ, NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस है, इनका रिएक्शन बनाया और इनसे बनाया जी अमोनिया, NH3 ये 2 प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर CaCl2 प्लस वाटर H2O। ठीक है, ये भी 2 बना। अब इस हिसाब से इसको बैलेंस कर लो, तो नाइट्रोजन हमने 2 लिए हैं तो ये भी 2, ठीक है, कैल्शियम हमारे पास 1 है तो ये भी कैल्शियम 1 है, और इससे वाटर 2 बन गए। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन टोटल 8 बनते हैं और ये भी 2 हैं। ठीक है, 2 ये और 8 ये 10 हो गए, 6 हाइड्रोजन इधर आ गए, तो बाकी रह गए 4 हाइड्रोजन, 2 आर 4। ठीक है, इस तरह हमने बैलेंस इक्वेशन कर ली। अब इस इक्वेशन के हिसाब से पहले हम कंपैरिजन करते हैं मोल का, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का, हमने अमोनिया गैस बनानी, मेन प्रोडक्ट हमारा अमोनिया का है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर ये 2 मोल है, ये 2 मोल है ना, तो अमोनिया भी इससे कितना मोल बन रहा है, 2 मोल। ओके, एक्चुअल में हमने कितने मोल यूज किए हुए हैं अमोनियम क्लोराइड के NH4Cl के, 1.87 मोल। तो हम कहते हैं कि अगर ये 1.87 मोल होगा, तो ये भी कितना होगा 1.87 मोल। यानी अगर अमोनियम क्लोराइड के 1.87 मोल यूज होंगे तो उससे अमोनिया भी 1.87 मोल ही बनेगा। ओके, ये बात मैं कहना चाह रहा था। सेकंड कंपैरिजन जो हमारे पास है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये 1 मोल है और उससे 2 मोल ऑफ अमोनिया बने। ठीक है, डबल। तो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल निकाले 1.35 मोल, एक्चुअल में ये कितने हैं 1.35 मोल। अगर ये 1.35 मोल है तो इसका डबल बनेगा अमोनिया, तो ये 2.70 मोल। ठीक है, यानी अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड अगर यूज हो रहा है तो उससे 1.87 मोल अमोनिया बन रहा है,
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से 2.70 मोल अमोनिया बन रहा है। ठीक है, अब किससे ज्यादा अमाउंट ऑफ अमोनिया बन रही है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और किससे कम अमाउंट ऑफ अमोनिया बन रही है? अमोनियम क्लोराइड से। तो हमने तीसरा पॉइंट लिखा था, तीसरा पॉइंट हमने लिखा था कि जिससे लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बने वो हमारा क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किससे बन रही है? अमोनियम क्लोराइड से। तो अमोनियम क्लोराइड इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, अमोनियम क्लोराइड क्या है? हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब उन्होंने जो हमसे पूछा था हमने बताना वो है, हमने यहाँ बता देना है कि the reactant which produce least amount of product is called limiting reactant. तो अमोनियम क्लोराइड is the limiting reactant because it produce 1.87 mole while calcium hydroxide produce 2.70 mole which is greater than 1.87. okay, पहला उन्होंने जो पूछा था कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। अमोनिया के जो ग्राम में हमने बताना है, तो हम वो कैसे बताएंगे? मैस ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, लिमिटिंग रिएक्टेंट का बताना है हमने, इसका नहीं बताना मैस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो अमोनिया बना है इसका मैस है, नहीं बताना। वो मोल जो हमारे लिमिटिंग रिएक्टेंट ने बनाया अमोनिया गैस का, ठीक है, उसका मैस बताना है। ओके, तो हमारे पास फार्मूला हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल ये बराबर होता है मैस के ओवर मोलर मैस के। ठीक है, नंबर ऑफ मोल हमें पता है इसके कितने हैं? 1.87 मल्टीप्लाई इसका मोलर मैस इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अमोनिया का मोलर मैस क्या होता है? अमोनिया का जो मोलर मैस होता है 17 इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर आ गया जी मैस। अब मैस हमने निकाल लिया, ये इसका आंसर भी आता है 31.79। मैस क्या आ गया जी? 31.79 ग्राम। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट से अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है वो हमने ग्राम में उनको बता दिया, जो कि कितना है? 31.79 ग्राम। ओके, आई होप टॉपिक इज क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम यील्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट